While working with the business founders like you for the last 8 years, we have seen one challenge which keeps on coming again and again. आज की स्टोरी में भी देवांश को यही चैलेंज फील हो रहा था कि क्या मैं पूरी चीज को डेलीगेट कर दूं या कंट्रोल अपने हाथ में रखूं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Hi, I'm Devansh. I built the first version of my SaaS platform myself, did all the demos, and onboarded the first 25 clients. Now, I have a team of 25 people working for me. Trust me, it feels great. अब क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं और मेरी टीम डेडिकेशन के साथ सारा काम कर रही है. पर रिसेंटली पता है क्या हुआ? करण, मेरा सीनियर सेल्स एम्प्लॉय जो मेरे साथ पिछले 2 सालों से काम कर रहा है, you know what he did? He came to me and he said, सर, मुझे लगता है अभी ना आपकी जरूरत नहीं है सेल्स के लिए. आई विल हैंडल इट. लास्ट 2 साल से मैं हूं ना इधर. यू डोंट वरी अबाउट इट. वैसे भी आई नो ऑल द प्रोडक्ट्स एंड द डिपार्टमेंट वेरी वेल, सो इट इज बेटर यू लीव इट अप टू मी सर. अरे मैं सब हैंडल कर लूंगा अच्छे से. एंड ऑल्सो आपने तो मेरा काम देखा ही हुआ है ना, आप टेंशन मत लो सर. मैंने करण की बात सुनी है ना, I just said, मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि माना करण एक सीनियर सेल्स एम्प्लॉय है, बट वो सब अकेले कैसे हैंडल करेगा? What if he starts approaching the wrong leads? What if he is not able to negotiate properly? अगर prospect converts नहीं हुआ तो मेरे सारे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के पैसे वेस्ट हो जाएंगे. मैं जानता हूं कि करण काफी टाइम से मेरे साथ काम कर रहा है, बट एवरीथिंग स्टिल रन्स थ्रू मी. फिर चाहे वो सेल्स पिच हो या क्लाइंट क्वेरी या फिर कोई नेगोशिएशन, अरे सब कुछ मेरे थ्रू होकर जाता है बिकॉज इट्स ऑल इन देयर इन माई हेड. I've created the system and I've lived it. I don't want any errors to happen in sales here. I mean, I trust Karan. But come on, nobody can do it the way I do it. But actually, at the same time अगर मैं देखूं तो सारा काम अकेले करके ना मेरी हालत खराब हो गई है. पता नहीं कितनी रातों से मैं अच्छे से सोया भी नहीं हूं यार. You know, even during the meetings, I feel at the edge. होता ही नहीं है काम. और maybe it's not that way. Is everything starting and stopping at me? मैं अक्सर खुद से कहता हूं that I'm being responsible. पर क्या मैंने सब कुछ जबरदस्ती अपने हाथों में पकड़ रखा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा. क्या मैं डरा हुआ हूं? वेलकम बैक फ्रेंड्स. आई एम श्योर इस स्टोरी में आपने भी कोरिलेट किया होगा जो देवांश सोच रहा है. क्या मैं करण को पूरी पावर दे दूं और उसको सेल्स करने दूं, या फिर मैं खुद ही के हाथ में कंट्रोल रखूं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पावर करण को देता जाऊं. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमको आगे बढ़ना है, कंपनी की ग्रोथ चाहिए, तो हमको टीम को तो एम्पावर करना ही पड़ेगा. शुरू में थोड़ा सा फियर रहेगा कि नहीं यार वो क्या करेंगे, कैसे कर पाएंगे, बट वंस यू ट्रेन देम, एम्पावर देम, they will give the results which you always want. We will see you in the next episode in which one of the founder client is facing another challenge and how we solved it. Always remember, we are in this together. I have a very capable employee, कुलदीप, जो पिछले 7 सालों से मेरे साथ ही काम कर रहा है. अब एक दिन हुआ यूं that during afternoon we had a meeting with a very important client. But Kuldeep messed up badly on trivial issues. जैसे तैसे I covered up and we got done with the meeting. But when we came back to the office now,